अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सिफारती कोशिशों के बायस अमल में आई है। बरतानवी रोजनामे दी टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन से कहा था कि मदद रास्ते में है। बुध को रात गए ट्रंप ये कहकर यकीनी हमले के फैसले से पीछे हटे कि ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। ट्रंप के इस फैसले से ज़रा पहले ही ईरान ने एहतजाज करने वालों को फांसी देने का फैसला रोक दिया था। एक सीनियर सऊदी ऑफिशियल ने खबर एजेंसी AFP को बताया कि खलीजी मुल्कों ने तवील और थका देने वाले आखिरी लम्हात में की गई सिफारती कोशिशों से सदर ट्रंप को कायल किया कि ईरान को एक और मौका दिया जाए। इन मुल्कों ने यह इंतबाह भी किया था कि हमले के खत्ते में नताइज भयानक हो सकते हैं। सऊदी ऑफिशियल ने कहा कि ये बमों को डिफ्यूज़ करने के लिए कोशिशें करने की एक बेख्वाबी वाली रात थी। तुर्की और मिस्र ने ट्रंप से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की थी और साथ ही खबरदार किया था कि ईरान पर अमरीकी हमले के ईरान के पड़ोसी मुल्कों पर असरात बहुत बुरे पड़ेंगे और तेल और गैस की आलमी कीमतों पर भी मनफी असर पड़ेगा। दी टेलीग्राफ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से कहा कि वो ईरान पर हमला सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब उसके ईरानी रजीम पर फैसलाकुन असरात मुरतब हों। इसी दौरान अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि लोग अभी देखते रहें, ईरान पर अमरीकी हमले की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। गैर मुल्की अखबार अल जज़ीरा ने लिखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की सज़ाए मौत रोके जाने को अच्छी खबर करार दिया है। कहा कि ईरानी मुजाहिरीन को अब सज़ाए मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये बात आगे चलकर भी कायम रहेगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान भी किया है। ट्रंप इंतजामी ने दर्जन से ज़्यादा शख्सियात, कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अमरीकी वजारत ख़जाना की वेबसाइट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में कायम 12 कंपनियों पर नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा ईरानी नजात 11 शख्सियात पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया, दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी बरकरार है। अमेरिका की जानिब से वीज़ा पाबंदियों के फैसले पर ट्रंप इंतजामिया से राबते में है। देखिए एजाज सैयद की रिपोर्ट। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि ईरान में हालिया एहतजाज माशी मुश्किलात के बायस हो रहे हैं। उम्मीद है ईरानी हुकूमत के इकदाम से अवामी मुश्किलात में कमी आएगी। पाकिस्तान इस मसले के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान से मुतल्लिक तैरिफ का ऐलान एक इर्तिकाई मामला है। पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक करता है और अमेरिका के साथ मुस्बत तजारती ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमन और इस्तेहकाम कायम रहेगा और उसने सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत का इरादा किया है। एक हमसाया, दोस्त और बरादर मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान खित्ते को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम के ईरान के अवाम के साथ गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी रवाबत हैं। ईरान एक मजबूत और बाहौसला कौम है जिसने बरसों के दौरान बारहा जुर्रत, इस्तकामत और अज़्म का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान का वाहिद मसला दहशतगर्दी है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों का खात्मा एक जायज मुतालबा है। दहशतगर्दी के खात्मे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हम मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए अमेरिकन हुकाम से राब्ते में हैं। हम समझते हैं कि ये अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसियों और निज़ाम के अंदरूनी जायजे का एक जारी अमल है और उम्मीद करते हैं कि इमिग्रेंट वीजा की ऑनलाइन और मामूल की कार्रवाई जल्द बहाल हो जाएगी। हम इस पेशरफ्त पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और भारत की जानिब से दहशतगर्दी की मामलत के शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में आसिया इंद्राबी और दीगर कश्मीरी ख्वातीन रहनुमाओं की सजाओं की मजम्मत करते हुए कहा कि ये गैर मुनसिफाना ट्रायल और मुनज़्ज़म जब्र की अक्कास है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद अरादियत की जद्दोजहद की भरपूर हमायत जारी रखेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुसलसल मुजाहरों और एहतजाज के बाद खबरदार किया है कि वो मिनेसोटा में अमरीकी फ़ौज भेजने के लिए सदियों पुराना महदूद बगावत का एक्ट नाफिज कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इंटरनेट पर सदर का बयान शेयर किया है कि अगर मिनेसोटा के करप्ट सियासतदान कानून की पासदारी नहीं करेंगे और पेशावराना एहतजाज को नहीं रोकेंगे और मुहिब वतन आईएस एजेंटों पर हमले नहीं रोकेंगे तो वो महदूद बगावत एक्ट नाफिज कर देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि उनसे पहले भी कई सदूर ये एक्ट नाफिज कर चुके हैं। महदूद बगावत के
दी इंसरक्शन एक्ट के तहत मखसूस हालात में फ़ौज तैनात की जा सकती है। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन मुल्कों के फौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड हुकाम की मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई, जिसके बाद डेनमार्क ने इजाफी फौज ग्रीनलैंड भेज दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन और रूस की जानिब से ग्रीनलैंड पर मुमकिन तसल्लुत को खतरा करार देकर खुद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पूरा इनका करियर है 4.5 डेकेड का, 45 साल का, जिसमें इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी इस मुल्क के लिए, तो पाकिस्तान का हर तबका, हर शख्स, हर बच्चा बड़ा वो जानता है कि शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो मैं इनके पास इनके घर हाजिर हुआ था ये दरख्वास्त करने कि एक तो गिला करने की ये बड़ी बहन है इनको, तो इन्होंने रेडियो पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। तो मैंने ये कहा कि और ये 10 बदस्ता गुजारिश की कि आप तो पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान है और इन्होंने 10 साल पहले पाकिस्तान टेलीविज़न छोड़ा 2016 में। इनको रिक्वेस्ट की है कि ये एज अ मेंटोर वापस आएँ और पाकिस्तान टेलीविज़न में आए। रेडियो छोड़ना इनका फैसला था, उसको हम कबूल करते हैं, बट ये आए पाकिस्तान टेलीविज़न में मेंटोर के तौर पे, एक बड़े के तौर पे। ये हमारी जो न्यूज़ कास्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए, उनको सिखाने के लिए कि न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है अंडर प्रेशर, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, कोई कुदरती आफत आ जाए खुदा ना खास्ता। बिकॉज इन्होंने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के बहुत देखे हैं, तो इनके आने से हमें भी हौसला मिलेगा और पीटीवी के इदारे को तक़वियत मिलेगी उस इदारे की बेहतरी के लिए। और देखिए इनका कभी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा, इनका कोई सियासी झुकाव नहीं रहा, इन्होंने प्रोफेशनली अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तो इसलिए इनको रिक्वेस्ट की है कि ये इदारे में आएंगी तो एक न्यूट्रलिटी बढ़ेगी, लोगों के अंदर एक हौसला होगा। यंग बच्चे बच्चियाँ जो आजकल खबरें पढ़ते हैं, तो ये उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी के लिए इन्होंने मेहरबानी की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से इनका कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न वापस आ रही है। तो आपको सरप्राइज़ भी देंगे इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान टेलीविज़न जब ये आती हैं एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एक बड़े के तौर पे, एक तरबियत करने वाले के तौर पे, तो पाकिस्तान टेलीविज़न भी इनको वेलकम करेगा इंशाअल्लाह। आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत मेरा हौसला बढ़ा है। मेरा न्यूज़ रीडिंग का जो काम है ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसे है कि ये मेरी ज़िंदगी है और ये फ़ैसला जो मैंने किया ये भी मैंने बहुत ही मजबूरी से किया था। और अगरचे मैं अब इस मकाम पर हूँ जहाँ पर हम लोगों का वाइंड अप का वक्त है, लेकिन मैंने बहुत मोहब्बत से इस काम को अभी तक किया है और करना चाहती हूँ जब तक कि मेरी सांसें नहीं टूटती। तो और मैं सिखाना भी बहुत चाहती हूँ, क्योंकि जो काम हमने ठोकरों से सीखा है अगर वो कोई आसानी से सीख ले तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगी कि आइंदा भी जो बासलाहियत लोग हैं किसी भी शोबे में, उनको आप जैसे लोग जो हैं वो उनको हौसला दें और उनका सहारा बने, उनकी दिल शिकनी ना हो। क्योंकि जो भी बासलाहियत शख्स होता है उसको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसकी हौसला अफजाई हो, उसको काम करने के लिए जगह मिले। लोगों ने तो बहुत प्यार किया, अल्लाह का बहुत एहसान है, लेकिन आपने जो इज़्ज़त अफजाई की इसका भी बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकूँ वो अपने इदारे के लिए, अपने लोगों के लिए, इस शोबे के लिए मैं ज़रूर करूँ। आपका बहुत वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सीनियर ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा सुन के घर आकर मुलाकात की है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में सादा लिबास एहलकारों ने एक ताजिर के घर पर छापा मारा, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। अहल खाना ने एहलकारों पर कार्रवाई के दौरान सामान ले जाने का इल्ज़ाम आयद किया है। SSP SIU का कहना है कि कार्रवाई मफरूर मुलजिम की तलाश में की गई थी। वीडियो में नजर आने वाले तमाम एहलकार सादा लिबास में थे और चेहरे छुपाए हुए थे। अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि एहलकारों ने घर पर छापे के दौरान घर का सामान भी उठा लिया। SSP SIU डॉक्टर इमरान ने बताया कि SIU के एहलकारों ने छापा एक मफरूर मुलजिम की तलाश में मारा। छापे के दौरान वहाँ किसी किस्म की लूटमार नहीं की गई। उन्होंने बताया कि छापा लोकेटर की मदद से मारा गया था, लेकिन मुलजिम फरार हो गया। पंजाब में पतंग उड़ाने वालों को ड्रोन के ज़रिए पकड़ना शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक ड्रोन के ज़रिए 24 घंटे सर्वेलेंस शुरू कर दी गई है। ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो कूड़ा जलाकर आलूदगी फैला रहे थे। ड्रोन ही के ज़रिए जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन कल हो जाएगा। कैपिटल टॉक में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सिंध का मुकदमा ऐवान सदर में पेश नहीं करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नेक शगुन है, मगर कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहल तय करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ज़रूरी है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर 8 फरवरी के बाद 8 मई के एहतजाज की कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान में बड़ी दिनों से अपोजिशन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बना दें। स्पीकर साहब ने जो प्रोसेस शुरू किया था वो आज मेरी इंफॉर्मेशन है कि मुकम्मल हो गया है और महमूद खान अचकज़ई साहब के हक़ में ही हुआ है। कोई और शायद कैंडिडेट भी नहीं है जिसने अपने कागज़ दाखिल किए हों। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली कल अजलास भी है तो स्पीकर साहब कल फैसला फरमा देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाता है, क्या उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जो स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही छोड़ दी है, उनके इजलासों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, तो क्या आप वो सारे अपने इस्तीफ़े वापस लेंगे? महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होना एक अच्छा नेक शुगन है। जो अगले मराइल हैं, जाहिर है कि ये सारा तय करना है हमारे कायद इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब से जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तो ये क्योस इसी तरह रहेगा और बल्कि ये बढ़ेगा। गल मुक गई मुलाकात पे। 8 फरवरी के बाद अगर कोई आगे दोबारा 8 मई की कोई कॉल ना आ गई तो मेरा ख्याल है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में ज़ाहिर तो एक सूबे का मुकदमा पेश किया, लेकिन उन्होंने 3 सूबों की बात की, उसमें KPK का भी जिक्र किया और बलूचिस्तान का भी जिक्र किया। तो ऐसा लगता है कि आपके उनके साथ ताल्लुकात तो बड़े अच्छे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन ये फ़ंड्स के इशू पे काफ़ी इख्तलाफात हैं। देखिए, फ़ंड्स के इशू के ऊपर जो है वो डिस्कशन जो है वो इस वक्त हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें ये ब्रीफिंग जो है ये प्रेसिडेंट हाउस में नहीं करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने कहा है कि 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद से ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया कंपनियों ने नौजवानों के 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी 10 दिसंबर को नाफिज हुई थी। हुकूमत ने पाबंदी पर अमल न करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को $33 लाख जुर्माना मुकर्रर किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की बड़ी फ़ौज के कमांडर मोहम्मद करवी ने बयान दिया है, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हाई अलर्ट हैं। ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। ईरान की ये जंग मुआशी, समाजी, सियासी शोबों समेत कई महाजों पर जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब की बड़ी फ़ौज के कमांडर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। अमेरिका के माहिर ख़ारजा अमूर और जनूबी एशिया माइकल कोगलमैन ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से 75 मुल्कों के इमिग्रेंट वीज़ों पर कार्रवाई रोकने का फैसला एक चार्ट पर मबनी है जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस चार्ट में तारिकीन वतन की इन बरादरियों की फहरिस्त है जो अमेरिका की सरकारी इमदाद का सबसे बड़ा हिस्सा वसूल कर रहे हैं। जिन 75 मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है इनमें से ज़्यादातर के नाम इस चार्ट पर भी मौजूद है, मगर इस चार्ट के आदाद शुमार कहाँ से लिए गए इसका कुछ पता नहीं। इसमें मौजूद कुछ आदाद शुमार तो बहुत अजीब व गरीब हैं। इस चार्ट के मुताबिक तारिकीन वतन पाकिस्तानियों में से 40% को अमेरिका सरकारी इमदाद देता है, लेकिन अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों का ये डेटा बताता है कि ये बहुत ज़्यादा खुशहाल बरादरी है। भारतीय दरामदात पर ट्रंप के इजाफी टैरिफ के बाद भारत मुआशी इस्लाहात पर मजबूर हो गया है। एटमी शोबे को निजी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए खोल दिया। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि भारत को ये इस्लाहात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अखबार के मुताबिक भारत को अपना ज़रिए शोबा आज़ाद करना होगा, सरकारी ख़जाने से दी जाने वाली सब्सिडीज़ कम करना होंगी और जो सरकारी इदारे मुस्तैद नहीं उन्हें बेचना होगा। पिछले साल अगस्त से भारत से अमेरिका को होने वाली दरामदात पर 50% टैरिफ आयद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने जनरल सेल्स टैक्स को सादातर बनाने के लिए इकदाम किए और मजदूर कवानीन को मज़ीद जामे बनाया। इंश्योरेंस के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी की हद बढ़ा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत को कारोबार में हायल अफसरशाही की रुकावटों को कम करना होगा और सरकारी शोबे के ऐसे इदारों की निजकारी करना होगी जो मुस्तैद नहीं हैं। कनाडा की पुलिस ने कहा है कि मोदी हुकूमत भत्ताखोरी और कत्ल गारत गरी में मुलव्वस बदनामे ज़माना बशनोई गैंग के पीछे है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बशनोई गैंग की कनाडा में बढ़ती हुई वारदातों पर रिपोर्ट जारी की है। कहा कि बशनोई गैंग कनाडा समेत कई मुल्कों में फ़ाल एक पुरतशद्दुद मुजरिमाना तंजीम है।
जो भत्ताखोरी, मनशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और किराए पर कत्ल जैसे जराइम में मुलविस है। ये ग्रुप भारत की मोदी हुकूमत के कहने पर भी कार्रवाइयाँ करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के वज़ीर आज़म डेविड एबे भी जनवरी 2025 में कैनेडियन हुकूमत से बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मतनाज़ ट्वीट्स के केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की ज़मानत मनसूख करके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आज हादी चट्टा अदालत में पेश हुए। ईमान मज़ारी नहीं आई। अदालत ने गवाह पर जरा मुकम्मल ना करने के बायस मुलज़मान का जरा का हक ख़त्म कर दिया।